साहब जय हिंद। मेजर जनरल राजन, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय। थैंक यू सर। सर कल वीडियो सामने आया, एक न्यूज सामने आई कि इजराइल ने रफा पर जो अटैक किया है, वहां पर जो एक मिसाइल गिरी, उसका जो कुछ हिस्सा मिला उस पर मेक इन इंडिया लिखा हुआ था। उस वीडियो के सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। मैं उसकी सच्चाई आपसे समझना चाहूंगा कि क्या वाकई में भारत इजराइल को ऐसी मिसाइलें दे रहा है जो हमास के खिलाफ यूज हो रही हैं, जो रफा पर, गजा पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इन दावों में कितनी सच्चाई है, इस वीडियो में कितनी सच्चाई है, लेकिन क्या वो एंगल भी है जहां पर हमने इससे पहले भी आपके साथ बातचीत की थी कि किस प्रकार से सऊदी या दूसरे देशों के जरिए भारत के हथियार जो हैं गलत हाथों में पहुंच रहे हैं। मैं कई सवाल है सर, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन चंद सेकंड के लिए मैं अपने दर्शकों को इस वीडियो को दिखाना चाहूंगा। तो दर्शकों, यही वो वीडियो है जो इस वक्त सोशल मीडिया में लगातार वायरल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये भारतीय मिसाइलें जो हैं वो रफा पर गिर रही हैं और रफा के लोगों की जान ले रही हैं। तो यही वो वीडियो है और इसी की सच्चाई समझने के लिए आज हम राजन कोचर सर के पास हैं। सर, वीडियो देख लिया दर्शकों ने भी और आपने भी देख लिया। अब थोड़ी सी तस्वीर को क्लियर करिए एक बार कि क्या वाकई में भारत इजराइल को ऐसी मिसाइलें दे रहा है जिनका इस्तेमाल रफा में किया जा रहा है? ये चीज सबसे पहले ये बहुत जरूरी है, एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अपने व्यूअर्स को जानना कि भारत की जो आर्म्स इंडस्ट्री है वो आज क्या कर रही है और किस तरीके से हम देशों को हथियार भी दे रहे हैं, एमुनिशन भी दे रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहा है जी। टारगेट 2025-26 का 35,000 करोड़ है और हमने अभी तक 21,000 करोड़ का जो एक्सपोर्ट टारगेट है वो हमने पूरा किया है। अब आप देखिए कि 85 कंट्रीज हैं, 85 कंट्रीज हैं जिनको इंडिया आर्म्स एक्सपोर्ट करता है, एमुनिशन एक्सपोर्ट करता है। इसमें आपका मालदीव से लेके इटली, रशिया, श्रीलंका, यूएई, फिलीपाइंस, सऊदी अरेबिया, पोलैंड, इजिप्ट और इजराइल और भी है इसमें। बट खास तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि इजराइल एक देश है जिसके साथ हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। हम इजराइल का जो बिगेस्ट एक्सपोर्टर है, मींस इजराइल इसको सबसे ज्यादा सामान देता है आर्म्स इक्विपमेंट में, उसमें इंडिया नंबर 1 पोजीशन पे आता है। आपको याद होगा कि कारगिल की लड़ाई में जब हमको बफोर्थ का एमुनिशन हमको चाहिए था और हमको कहीं से नहीं मिल रहा था, उस टाइम पे इजराइल ने भारत की मदद करी थी। और इसी प्रकार से भारत भी इजराइल को एमुनिशन, एक्सप्लोसिव्स, ड्रोन्स इसको सप्लाई कर रहा है और ये कोई नई चीज नहीं है। और इसीलिए मैं आपके व्यूअर्स को खास तौर पे बताना चाहता हूँ 2019 से एक जॉइंट वेंचर इंडिया में स्टार्ट हुआ है, अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस और इजराइल का एल्बिट एडवांस सिस्टम्स। ये फैक्ट्री एक तो हैदराबाद में लगी है और अभी रिसेंटली कानपुर में लगी है। यहाँ पे इजराइल की जो ये प्राइवेट कंपनी है और जो अदानी है, इनका जॉइंट वेंचर है जो ये हमको सप्लाई करता है। दूसरा एक म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड है। म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड एक डिफेंस पीएसयू है जो पूरी तरीके से हथियार मैन्युफैक्चर करती है, एमुनिशन भी मैन्युफैक्चर करती है और इसकी 12 फैक्ट्रीज इंडिया में। आप जानते हैं कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जब हुआ था तो 7 भागों में उसको बांटा गया था। हमारी 41 फैक्ट्रीज हैं ऑर्डिनेंस की, 7 भागों में उनको डिफेंस पीएसयू बनके, तो उसमें एक थी म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड जिसकी 12 फैक्ट्रीज है और एक है यंत्रा इंडिया लिमिटेड जिसकी 8 फैक्ट्रीज। ये दोनों मिलके ये जो 20 फैक्ट्रियां हैं
और 10 डिफरेंट स्टेट्स में लोकेटेड है। ये दोनों मिलके भारत के लिए, इंडियन आर्मी के लिए ऑलमोस्ट 80% जो रिक्वायरमेंट है इंडियन आर्मी की, वो ये दोनों फैक्ट्रीज मीट करती है इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ एमुनिशन। तो अब ये जो आ रहा है कि म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड ने भी हाल ही में इजराइल को और एक्सप्लोसिव्स और इग्नाइटर्स, डेटोनेटर, इस तरीका के आइटम्स एक्सपोर्ट किए हैं। और आपको याद होगा कि हाल ही में मई के महीने में एक डैनिश शिप, एक डेनमार्क की शिप थी जिसको स्पेन में रोका गया था, और उसमें काफी एक्सप्लोसिव्स था, ऑलमोस्ट 127 टन्स ऑफ एक्सप्लोसिव्स उस शिप में था। तो वो उसको पोर्ट ऑफ कॉल में अलाउ नहीं किया था स्पेन ने कि ये जितना भी एक्सप्लोसिव है ये इजराइल के लिए है, और हम नहीं इसको अलाउ करेंगे बिकॉज हम नहीं चाहते कि इजराइल के पास ये सामान पहुंचे। जी। तो आप देख सकते हैं, देखिए कोई बैन नहीं है इंडिया और इजराइल के बीच में, ऐसा कोई हम सैंक्शंस नहीं लगा हुआ है कि हम उसको जो है सामान नहीं दे सकते हैं। और ये जितना भी सामान एक्सपोर्ट हुआ है, ये डायरेक्टर जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन है उसके थ्रू नहीं हुआ है। ये जो एक्सपोर्ट लाइसेंस जो दिया गया है, ये डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के थ्रू दिया गया है, डीजीएफटी। तो व्यूअर्स को जानना बहुत जरूरी है ये चीज, जब भी कोई भी ऐसा एक्सपोर्ट होता है जो खाली मिलिट्री के यूज नहीं होता है, उसको सिविल में भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप एक्सप्लोसिव डेटोनेटर, इग्नाइटर अगर आप देते हैं तो वो रॉक ब्लास्टिंग के काम आते हैं, टनल एक्सकवेशन के काम आते हैं, जियो इंजीनियरिंग के काम आते हैं। तो वो आप डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड से आप उसका लाइसेंस लेते हैं। जब आपको मिलिट्री के लिए हथियार अगर भेजने हैं तो वो आपको मिनिस्ट्री के थ्रू लेते हैं, डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्ट्री जो है हमारी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, उसके थ्रू आपकी लाइसेंसिंग होती है। और फिर उसके बाद एक एंड यूजर सर्टिफिकेशन दिया जाता है जिसमें वो कंट्री आपको साइन करती है कि जिस पर्पस के लिए आप उनको ये दे रहे हैं वो एक मिलिट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे, वो एक सिविल पर्पस के लिए इस्तेमाल होंगे। तो ये जो आपको जो खबर आ रही है, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है इंडिया में, जितने भी ऐसे एमुनिशन एक्सप्लोसिव्स इजराइल को दिए गए हैं, वो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के थ्रू दिए गए हैं, जो एक डुअल पर्पस के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। और उसमें एक जो आपको मैंने एंड यूजर सर्टिफिकेशन की बात की है, उसमें खास तौर पे ये एक नॉन मिलिट्री यूज के लिए आपके लिए इसको दिए गए हैं। जी, तो अभी लेकिन एक पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जो कटपाट मिला है ये मिसाइल का बताया जा रहा है। अब मैं जो चीज आपसे समझना चाह रहा हूं, एक तरफ हम फिलिस्तीन के साथ हैं, हम जंग भी रुकवाना चाहते हैं, हम इजराइल को हथियार भी दे रहे हैं, हम गजा के लोगों के साथ हमदर्दी भी दिखा रहे हैं। क्या खेल क्या है सर, ये थोड़ा समझाइए जरा, क्योंकि यहाँ तो सब खिचड़ी बनी हुई है। देखिए, ये जो मिसाइल की बात कर रहे हैं आप, जो भी होता है, ये जो हम एक मिसाइल या एक रॉकेट जो है वो कैसे बनता है, उसमें एक्सप्लोसिव्स आता है, उसमें प्रोजेक्टाइल होता है, उसका एक शेल होता है, उसमें इग्नाइटर होता है, उसमें डेटोनेटर होता है, उसमें फ्यूज होता है। तो ये सारे जो पार्ट्स है वो आपके इजराइल में भी असेंबल हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी जब तक ये इन्वेस्टिगेशन नहीं सामने आती, हम ये नहीं बोल सकते कि इंडिया ने मिसाइल दिया या इंडिया ने रॉकेट दिया। हो सकता है इंडिया ने इसके पार्ट्स दिए हैं, उसको इजराइल ने असेंबल करके एक बम बना लिया है, और ये पॉसिबिलिटी को भी आप रूल आउट नहीं कर सकते। दूसरा,
जब तक एक गवर्नमेंट की स्टेटमेंट नहीं आती है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट की, कि हाँ हमने इजराइल को मिसाइल्स दिए हैं, तो हम इस रिपोर्ट को ऑथेंटिक नहीं मान सकते। ठीक है। जो भी मिसाइल्स या हथियार इजराइल के पास पहुंचते हैं, वो एक सेकंड रूट से भी आ सकते हैं। जैसे कि जी। हमने किसी दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट किया, जैसे कि ओके। हमने पोलैंड को दिया, जी। जो, और पोलैंड ने फिर इजराइल को दे दिया। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है कि आपका डायरेक्ट रूट नहीं फॉलो हुआ है, बिकॉज जी। कई जगह हम ये देख रहे हैं। आपने यूक्रेन का एक आपने प्रोग्राम किया था, मुझे याद आया। बिल्कुल। आपने यूक्रेन के प्रोग्राम में भी हमने इसी के ऊपर चर्चा की थी कि यूक्रेन के पास इंडिया का हथियार कैसे आ गया, इंडिया के जो है वेपन्स कैसे आ गए, और हमने यूक्रेन को बिल्कुल नहीं दिया। बिल्कुल। कैटेगोरिकली स्टेटमेंट आई है गवर्नमेंट से, पर फिर भी यूक्रेन में पहुंच गया था, तो वो एक दूसरे देश के थ्रू पहुंचा है। और वो इन्वेस्टिगेशन जब होती है इन चीजों की, तो उसमें इसका खुलासा होता है। तो इसीलिए अभी फिलहाल हम इस नतीजे पे, या हमारा जो एनालिसिस है वो ये है कि जी। हम इजराइल के साथ हमारी एक डिफेंस एग्रीमेंट है, और ये जी। 2024 से नहीं है, ये बहुत सालों से है। दूसरा, जी। 2019 से इजराइल और इंडिया के बीच में जॉइंट वेंचर चल रहा है, और इजराइल ओके। को ड्रोन्स के स्ट्रक्चर हम सप्लाई कर रहे हैं। वो जो हर्मिस ड्रोन है, हमने जी। हाल ही में उसको 20 स्ट्रक्चर सप्लाई किए हैं इजराइल को, और वहां पे ड्रोन असेंबल हुआ है इजराइल में। उसका जो पूरा जो सुपर स्ट्रक्चर है और सब स्ट्रक्चर है, वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है, उसके बाद वो जी। इजराइल को दिया जाता है। तो तीसरी बात ये है कि ये जो जॉइंट वेंचर है, तीसरी बात है, ये जो हमारी फैक्ट्रीज है म्यूनिशियल इंडिया लिमिटेड, ये भी इजराइल को सामान दे रही है। और एक और ओके। इंडस्ट्री है, यू नो, जो प्रीमियर इंडिया लिमिटेड, यू प्रीमियर जी। एक्सप्लोसिव लिमिटेड, ये भी एक प्राइवेट सेक्टर है, और तेलंगाना में बेस्ड है, और ये भी इजराइल को एमुनिशन एक्सपोर्ट करता है। तो ओके। आज हमारे देश में 12 प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं जिनको जी। गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया है एमुनिशन मैन्युफैक्चर करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी फौज में एमुनिशन की कमी है, और डिफेंस पीएसयूज हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए गवर्नमेंट ने पिछले साल इसको प्राइवेट इंडस्ट्री को इसको खोल दिया है। तो अभी ये प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी ये रॉकेट्स और बॉम्ब्स अपना बना रही हैं, तो ये जी। प्राइवेट इंडस्ट्रीज के भी थ्रू जा सकता है। अभी इसको इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम इसको बोल सकते हैं, और जब तक गवर्नमेंट की स्टेटमेंट नहीं आती, हम इसके बारे में तो हम कुछ बोलना, बिल्कुल, हाँ, लेकिन यूजर एंड सर्टिफिकेट जिसकी हमने बात की थी, मुझे लगता है कि ये कंपनियों को ध्यान रखना होगा। ये एक बड़ा अहम पहलू होगा। लेकिन शुक्रिया सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। काफ़ी पॉइंट आपने समझाए इतनी बारीकी से। तमाम मेरे दर्शकों को पता लगा होगा कि कैसे रफ़ा में ये मिसाइलें जो हैं, जो कट-पाट मिल रहे हैं, वो मेड इन इंडिया लिखी हुई हैं। क्या इसके पीछे के कारण हो सकते हैं? शुक्रिया सर, थैंक यू। जय हिंद समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय राजेश जी, धन्यवाद।